यहाँ पर बन रहे हैं सुबह सुबह के पराठे, और पराठे मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखे हैं ताकि सेट हो जाएं। और जिस तरह से मैंने पराठे बनाए हैं ना, उसी तरह से मोहम्मद जो है वो भी पराठे बना रहे हैं। जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया था उसी तरीके से घी लगा के, खुश्क आटा लगा के मोहम्मद जो है ना वो भी पराठा बना रहे। किसके लिए बना रहे हो पराठा? अपने लिए। और सचमुच का इस तरह से छोटा सा पराठा बनाता है, फिर इसको तवे के ऊपर मुझसे पकवाता है और फिर खाता है। बहुत प्यारा बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। आप बड़े होके कुक बनोगे? क्या बनोगे? आर्मी में जाओगे या कुक बनोगे? कुक बनोगे। ये जो आटा है ना, ये स्पेशल पराठे का आटा है और इसके ना बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। तवा जो है ना वो भी गर्म हो गया है। अब जल्दी से जो है ना मैं पराठे बना लेती हूँ। मुझसे पहले मोहम्मद ने अपना पराठा जो है ना बनाना शुरू कर दिया है। ये हमारे गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हो गए। मैंने 3 पराठे बनाए हैं और चौथा पराठा ये बनाया है मोहम्मद ने। नाश्ता हमने कर लिया है और अभी मैं लगाने लगी हूँ ये वाला सईद गनी का जो सन ब्लॉक है वो। बस ये इतना सा मैंने लिया है, मेरे पूरे फेस के लिए जो है ना वो काफ़ी है। और जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे ना तो फिर दोबारा मुंह जब धोएंगे तो फिर इसको दोबारा लगा लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं सुबह ही सुबह तैयार हो गई हूँ, कपड़े चेंज किए, मुंह हाथ धोया, सन ब्लॉक लगाया, कंघी की। नहीं तो क्या होता है ना कि नाश्ता करने के बाद में फौरन जो घर के काम होते हैं ना उनको अंदर मसरूफ हो जाती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैं सुबह ही सुबह तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज जो है ना घर का जो कोई भी काम है मुझे नहीं करना, बस मुझे खाना वगैरह बनाना है। जितना भी घर का काम है ना कोई और करेगा, तो इसलिए जो है ना मैं सुबह सुबह ही तैयार होके मैंने अपनी जो वीडियो है ना वो स्टार्ट कर ली। अच्छा, घर का काम आज कौन करेगा, सारा कौन आएगा घर का काम करने के लिए, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी पूरा डिटेल के साथ। लेकिन ऐसा है ना कि मुझे किसी के हाथ का काम पसंद नहीं आता, तो हमेशा से जो है ना मैं अपने घर का काम खुद ही करती आई हूँ। तो आज जब काम हो जाएगा ना तो फिर मैं चेक करूंगी कि काम कैसा होता है, कैसा नहीं होता, मुझे पसंद भी आता है कि नहीं होता। तो आगे फिर मैं डिसाइड करूंगी किसी से कि मुझे काम करवाना है कि नहीं करवाना। शुरुआत हुई है किचन के काम से, तो सबसे पहले हमारे बर्तन धुलेंगे और उसके बाद जो है ना साफ़ सफाई करेंगे। अभी मैंने नाश्ता बनाया था तो ये हमारे नाश्ते के कुछ बर्तन है और थोड़े बहुत जो है ना रात के भी बर्तन मैंने रख दिए थे। मैंने कहा सुबह जो है ना धुल जाएंगे। तो ना इसके अंदर इस बोतल में से आप पानी डाल लें क्योंकि नलके में पानी नहीं आ रहा। कल पानी आएगा ना लाइन का तो फिर भरेंगे टैंक में। सही है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करके ना बर्तन धो लेंगे और कल जो है ना हमारा लाइन का पानी खुला आ जाएगा। हमारे धुल रहे हैं बर्तन, नहीं तो पहले इस तरह से ना मैं धोया करती थी। जब धुल जाएंगे ना तो उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारे बर्तन साफ़ हुए हैं कैसे नहीं। बर्तन हमारे धुल गए हैं और अभी हो रही है चूल्हे की सफाई और काउंटर टॉप जो है ना उसकी सफाई हो रही है। और उसके बाद जो है ना हमारा किचन साफ़ हो जाएगा। फिर हम जो घर की साफ सफाई है ना वो स्टार्ट करेंगे। किचन हमारा साफ हो गया है। मेरे किचन साफ करने में और इनके किचन साफ करने में क्या फ़र्क है मैं आपको वो बताती हूँ। मैं हर चीज़ यहाँ से उठाती होती हूँ। तवा जो है ये यहाँ से उठ जाता होता है, नीचे चला जाता होता है। ये भी बाउल जो है बाहर सूखने के लिए रखती होती हूँ, इन्होंने यहीं पर रख दिया है। वाली जो कटलरी है ना ये यहाँ पर होती है। तौलिया जो है, किचन टॉवल, ये भी मैं बाहर डाल देती होती हूँ। बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी बिल्कुल अच्छा जो है ना किचन इन्होंने क्लीन किया है। बेडरूम की जो क्लीनिंग है वो हो रही है। और यहाँ पर जो है ना आमना मिलकर बेडशीट चेंज करवाएगी। पहले आप आमना तकिए के कवर चढ़ाओ और आंटी एक तरफ से पकड़ेंगी, आप दूसरी तरफ से पकड़ना और दोनों जो है ना बेडशीट चेंज करो। अच्छी तरह से ना बेडशीट को नीचे दबा देना, तो बच्चे ऊपर जंप भी करते हैं तो वो नीचे से नहीं निकलती। तो अभी जो है ना हमारा बेड इस तरह से सेट हो गया है, बेडशीट चेंज हो गई है और यहाँ कमरे का जो है ना वो झाड़ू भी लग गया है, उस कमरे का भी झाड़ू लग गया है, किचन भी क्लीन हो गया और ये जो हमारा बेडरूम है ये भी साफ हो गया। सारा काम कंप्लीट हो गया है और अभी मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि घर का काम सफाई से हुआ है तो ठीक है। अगर सफाई से नहीं हुआ, मेरी पसंद का नहीं हुआ, तो मैं देखूंगी कि आइंदा मुझे काम जो है वो करवाना है कि नहीं करवाना। इस कमरे में ज्यादा कुछ फर्नीचर तो नहीं है जिसकी डस्टिंग करवाई जाए। बस इस कमरे में कारपेट बिछा हुआ है, ये उठाकर यहाँ से अच्छी तरह से झाड़ू पोंछा हुआ है। छोटा सा सहन है, इसके अंदर से भी अच्छी तरह सफाई हुई है, कोई डस्ट नहीं है, कोई फर्श के ऊपर जो है ना दाग धब्बा नहीं है। और इधर भी जो है ना साफ सफाई सारी हो गई है। और फर्श जब गीला था ना तो वो चली गई थी, तो ये वाले जो पायदान वगैरह है ना ये सब चीजें मैंने खुद बिछाई हैं। और सीढ़ियों का भी झाड़ू पोंछा हुआ है। पूरा घर साफ सुथरा होने के बाद ना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी घर के काम तो हो गए। मैंने जो काम किया है वो ये है कि ये छोटा सा रैक ना काफी दिन से बिखरा हुआ था, इसके अंदर ये जो सारी चीजें है ना जरूरत की रखी हुई थी, ये सब मैंने इसके अंदर इस तरह से साफ करके समेट के रखी है। जितना भी साफ सफाई हुई है, काम हुआ है, मुझे पसंद आया है। लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा हम लोग खुद करते हैं ना अपने घर का काम, वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वैसा भी इंशाल्लाह हो जाएगा ना। फ्री होने के बाद जो मेरा सबसे पसंदीदा काम है
है ना मैं वो करने लगी हूँ। ये मनी प्लांट जो है ना सीढ़ियाँ पे जो लगी थी वो भी मैंने उतार ली, अंदर से भी मैं उतार कर ले आई हूँ। इसकी पत्तियों के ऊपर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है और पानी मेरे ख्याल में अंदर से इनका ख़त्म हो गया है और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसका पानी चेंज करूँ या इसकी जड़े वड़े जो है ना वो धोकर इसको हरा भरा करूँ। तो मैं एक बार इसका पानी लाजमी चेंज करना होता है, नहीं तो ख़राब हो जाती है। पानी बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है और जड़ों के ऊपर फंगस भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी इसको मैं धो लेती हूँ। इन सब बोतलों को धोकर इस तरह से मैंने इनके अंदर फ्रेश पानी भरा है और ये जो मनी प्लांट है ना इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के हरा भरा कर लिया है। जड़ें भी इसकी धोई है, फंगस जो है ना सारी उतर गई है। ये जो बड़ी मनी प्लांट है ना इसको इस तरह से बड़े बड़े जग के अंदर मैं डाल दूंगी और ये जो छोटी छोटी सी है ना इस तरह की वो मैं इन बोतलों के अंदर लगा दूंगी। तो मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इसको अपनी अपनी जगह पर लगा देंगे। तो यहाँ मैंने लटका दिया इस तरह से, दूसरी को भी मैंने इस तरह से अपनी जगह पर लगा दिया है। जो बड़ा जग है जिसके अंदर मनी प्लांट ज्यादा लगी हुई है इसको मैंने यहाँ अपने बेडरूम में रख दिया है और इस तरह से इसकी केयर करें ना तो ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। कल मैं हमजा की कॉपीज लेने के लिए गई थी तो अहमद पीछे गिरा है ना तो ये इतनी बुरी इसको चोट लगी है, अल्लाह ताला ने बस इसकी आंख बचा ली है। घर पर थी नहीं तो पीछे ये बेचारा गिर गया है। कल तो बहुत ही ज्यादा ये जगह ना सूजी हुई थी, आज तो ठीक हो गई है। मोहम्मद आपने ख्याल नहीं रखा था अहमद का? मैं जब चली गई थी तो बाद में आप पास बिठा लेते ना, ख्याल रखते। देखो गिर गया, चोट लग गई है। मैं भैया के साथ कार्टून देख रहा था। अच्छा तो उन्हें लगा ऊपर चढ़ा तो गिर गया। आज मैंने घर में काम करने वाली रख ली है। ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रही बल्कि मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं ना अपने अब्बू को बहुत जल्दी एक पक्का कमरा और एक बाथरूम बनाकर दे सकूँ। नहीं तो डेली के काम काज जो घर के होते हैं, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा और बाहर के जो काम होते हैं, मैं इन्हीं में मसरूफ हो जाती हूँ और मैं ना डेली वीडियो नहीं बनाकर अपलोड कर सकती। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के, कभी 3 दिन छोड़ के ना मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो उससे जो भी थोड़े बहुत जो पैसे आते हैं ना वो मेरे घर में, बच्चों में और अखराजात में ही पूरे हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि घर के जो थोड़े बहुत काम काज है ना मैं काम वाली रख लेती हूँ तो वो मेरा हाथ बटाया करेगी और मैं क्या करूँगी कि मैं फ्री नहीं बैठूंगी। इंशाल्लाह डबल जो है ना वो मेहनत करूँगी और डेली वीडियो बनाऊंगी, एडिट करूँगी, उसको अपलोड करूँगी ताकि उससे जो पैसे आए ना उन पैसों से मैं अपने अब्बू को बहुत जल्दी जो है एक पक्का कमरा और बाथरूम जो है वो बनाकर दे सकूं, क्योंकि ये मेरे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश है। और मैंने खुद भी आजकल जो है ना मेरे दिल में ये बात है कि मैं बहुत जल्दी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ ताकि मैं उनको बनाकर दे सकूँ। मेरा जो अपने आप से मैंने वादा किया है वो भी पूरा हो सके और मेरे अब्बू की जो ख्वाहिश है ना वो भी पूरी हो सके। बकौल अब्बू के उनकी जो उम्र है ना वो 70 साल हो चुकी है। तो मैं कहती हूँ उनकी ज़िंदगी में वो कौन सा कुछ साथ ले जाएंगे या कोई लालच है, बस उन्होंने मुझे बोला है तो मेरी भी ये ख्वाहिश बन गई है कि मैं बहुत जल्दी जो है ना उनकी ये छोटी सी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकूं। नहीं तो मेरी अम्मी ऐसे ही दुनिया से चली गई है ना तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि काश ये चीज़ उस वक्त मेरे पास होती तो मैं अपनी अम्मी को देती, वो चीज़ होती तो मैं अपनी अम्मी को देती। तो इसी तरह अगर अल्लाह ना करे मेरे अब्बू के साथ कुछ ना कुछ हो जाए ना तो सारी ज़िंदगी जो है ना मुझे अफसोस रहेगा। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि मैं डेली वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपने उसको देखना है फुल ताकि मैं अपने अब्बू की हेल्प कर सकूं। इतने साल मैंने खुद मैनेज किया अपने घर को, बच्चों को, घर के काम काजों को, बाहर के काम काजों को, यूट्यूब को। मैं ना कर सकती थी, आगे भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अगर मुझे डेली वीडियो अपलोड करनी है ना अपने अब्बू की खातिर, उनके घर बनाने की खातिर, उनका बाथरूम बनाने की खातिर, तो मुझे कोई ना कोई दूसरा हाथ चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके। तो इसलिए जो ना आज से मैंने अपने घर में काम वाली रख ली है, वो मेरा हाथ बटाया करेगी और मैं डेली वीडियो बनाकर इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।